ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपव्रेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटैन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव से पहले टाइटैन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया? रियलिटी वाइंड की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें ओशन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस पे भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराहम करते थे। तीसरे नंबर पर 77 साल का पाउल हेनरी भी थे, जिन्होंने पहले टाइटैनिक को विजिट भी किया था। ये शिपव्रेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स के बारे में काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपनी आखिरी पोस्ट की थी। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब उसका जवाब तलाश करने के लिए वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपव्रेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचा दी कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्चर्स के मकसद तक ही नहीं, बल्कि शिपव्रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपव्रेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखिए और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना प्रेशर होता है कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया गया। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन पे कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। फिर संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगने थे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि टाइटैनिक काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल्स का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे को वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटैन से कोई राब्ता ना हुआ और न ही वो वापस लौटी, तो ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटैन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस के कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी
उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटैन का कोई अता पता ना चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटैन को कोई खबर ना मिली। अब टाइटैन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में ऑक्सीजन जितना मौजूद था वो सिर्फ 4 दिनों के लिए था, और उस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे अब ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई ही दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 पर ROVs जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटैन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गए थे टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए गए। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने, जो कि खुद उस वाक़ये में अपनी जान गंवा बैठे थे, इन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटैन को बनाते हुए कुछ रूल्स तोड़े हैं। उन्होंने टाइटैन को स्टील से नहीं, एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशंस करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटैन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो लहरों की वजह से पैदा होता है। उसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटैन की तबाही की एक वजह तो उसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटैन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटैन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज सुनाई थी। उस वक्त उन्होंने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO पर, जिन्होंने खुद इस सबमरीन की डिजाइन की थी, उस पर उनको पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद इन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटैन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ये बात सच है तो कोई शक नहीं कि टाइटैन की बॉडी पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटैन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि यह मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटैन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे। उम्मीद है रियलिटी वाइन की यह भी वीडियो आप भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।